साथियों को जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आया हूं आज, लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा जो कैंप श्याम बॉर्डर पे लगा हुआ है, सातवां अभी भरतपुर के उधर मेवात लगा हुआ है, सभी जगह हमारे कैंप लगे हुए हैं राष्ट्रीय मूल निवास संघ के। तो वहां से भी फोन आ रहे हैं कि आप थोड़ा इधर भी आए, खाली राजस्थान के रहने वाले हैं तो इसलिए राजस्थान के बॉर्डर पर भी समय ज्यादा दे रहे हैं। तो मुझे आज उधर जाना, इसलिए 2 मिनट बात करने के लिए आया हूं। और वो बात मैं कोई और नहीं करूंगा, कल के इस मामले पर ही करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है। इस किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप है, ये अपने आप नहीं हुआ है, ये योजनाबद्ध तरीके से करवाया गया है। क्योंकि जो 9 वार्ताएं सरकार के प्रतिनिधियों के साथ किसानों की हुई है, उसमें वे कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। यानी कि ये आंदोलन उनके लिए एक, कहते हैं ना कि गले की घंटी कहो या गले की हड्डी बन गया है, ये बात सत्य है। और अब ये आंदोलन चूंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने के बाद तो उन लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए एक रणनीतिक ढंग से, एक स्ट्रेटेजी के तहत ये कार्य हुआ है, जहां किसान सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है, कहीं पर भी अपील उन्होंने नहीं की है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है। तो आपको एक बात तो ये समझनी है कि जिस तरीके से इससे होता है, और अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यहां पर भी यथास्थिति बनाए रखे, ये रोक है, सिर्फ स्टे है, तो इसका मतलब है आज नहीं तो कल, थोड़ा समय गुजार करके ही सही, ये बिल लागू होने ही है। ये एक छोटा सा उन्होंने गेम आपके साथ खेला है ताकि किसानों को लगेगा कि सरकार को लताड़ पड़ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला रोक दिया है, अब हमें यहाँ पर डीजे बजाते हुए जैसे घर को जाना है और खुशी मनानी है। ये एक हमारी बहुत बड़ी गलती होगी अगर ऐसा हम सोच रहे हैं। हमें किसी भी हालत में, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, तो हमें राष्ट्रव्यापी समस्याओं को लेकर के लड़ना होगा। इसलिए हमें पीछे नहीं हटना है, चाहे कैसे भी हो। सबसे पहले किसान विरोधी तीनों कानून बिल पास और वापस होंगे। उसके बाद मजदूरों का जो बिल पास किया गया 12 घंटे का, वो वापस होगा। उसके बाद जो लड़कियों की उम्र 15 साल की गई है शादी की, उसको वापस लेना होगा। उसके बाद जो हमारा खजाना बेचा हुआ है, सारे हमारे उपकरण बेचे हुए, उनको वापस सरकार के खजाने में लाना होगा। ये तमाम चीजें जब तक नहीं होगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर किसान मान लो 3 बिलों को वापस करवा के घर चले जाएंगे, तो बाकी जनता का कौन लड़ेगा, क्योंकि वो भी आपके साथ खड़े हैं। मैं यही निवेदन आपसे करने आया हूं। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात और करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ आगाह करने आया हूं। इस षड्यंत्र को आप समझें और कहीं पर भी बहकावे में या भुलावे में आकर, ये बात मेरे किसान भाइयों के साथ साथ हमारे लीडर्स के लिए भी है, जिन लोगों को हमने कोर कमेटी में भेजा हुआ है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भी इन षड्यंत्रों को समझें और जरा सा भी इधर उधर विचलित होने का कोशिश ना करें और अपने उद्देश्य पर अड़े रहें। यही मैं कहने के लिए आया था, क्योंकि वहां पर भी जो लोग हैं वो उनके ही लोग हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सभी लोगों को आज का जो किसानों का त्योहार है लोहड़ी, और कल वही किसानों का आंदोलन है मकर संक्रांति, ये दोनों ही कुदरत के त्योहार हैं और किसानों के त्योहार है। आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे अन्य कैंपों पर जाना है, इसलिए मैंने समय मांगा था। धन्यवाद आपका।